फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है, जिसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी को बेसिकली डिस्कस किया था। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ फिजियोलॉजी देखी कि एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड वट एवर ऑल रिलेटेड अबाउट एड्रिनल ग्लैंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। सो आज हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर्स को। लेकिन ये लेयर्स क्योंकि लेंथी हैं, इनकी हम फंक्शन, फॉर्मेशन, सिंथेसिस सब कुछ स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले सिर्फ एक लेयर को आज डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड लेयर और थर्ड वीडियो के अंदर थर्ड लेयर को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जैसे कि आपको बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता है। और अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को टोटल देखें तो उसका 80% जो है वो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है और 20% वहाँ पे मेड्यूलर रीजन होता है। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्योंकि आउटर पार्ट है हमारे एड्रिनल ग्लैंड का, सो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। 80% कहने का रीज़न ही है क्योंकि इसकी 3 लेयर्स हैं इसके अंदर। द वन इज़ अ जोना ग्लोमेरुलोसा, the second one is zona fasciculata and the third one is zona reticularis। सो हम आज डिस्कस करेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि वो फैक्टर्स, अब जोना ग्लोमेरुलोसा का काम क्या है आपको पता है ये कि जोना ग्लोमेरुलोसा का काम होता है एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करना। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस बेसिकली करवाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2। हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है और वो स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को, उसकी सिंथेसिस को। द सेकेंड वन इज सोडियम एंड पोटाशियम चैनल्स। हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक चैनल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। द थर्ड वन इज एक्टिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है, ये वीकेस्ट सोर्स है, एक फैक्टर है जो कि एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करवाता है, लेकिन स्टिल फैक्टर तो है ना। सो हम क्या कहते हैं कि ये एक्टिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसका रोल भी प्ले होता है एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस के अंदर। तो चलिए जी, हम वन बाय वन इन सब फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोटेंसिन 2 के बारे में कि ये क्या काम करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर बेटा वाटर का लेवल कम हो जाता है, कम इन अ सेंस कि बहुत ही ड्रॉप कर जाता है, जब ये साइन शो कर रहा है कि लेवल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। सो आपने ये हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम होता है तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही ये ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो हमारी किडनी, ठीक है, हमारी किडनी में से एक हार्मोन रिलीज होगा। हम रेनिन को हार्मोन भी कहते हैं, केमिकल भी कहते हैं। सो मोस्टली वी कैन से दैट इट्स ए रेनिन हार्मोन। रेनिन एक हार्मोन है जो कि एज ए एंजाइम भी एक्ट करता है। इसका काम क्या है कि इसने फ़ौरन से एंजियोटेंसिनोजन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, ठीक है। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, किडनी ने सेंस किया और किडनी ने हार्मोन प्रोड्यूस किया रेनिन। उस रेनिन ने फ़ौरन से एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि रेनिन ने क्या काम किया। अब सेकंड आता है हमारे पास, हमारे लंग्स में से एक आपके यहाँ हार्मोन रिलीज हो रहा है, इट इज़ अ केमिकल दैट इज़ ACE। इसका काम क्या है, ये लंग्स से बेसिकली आ रहा है, ये रिलीज होगा और इसने उस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पहले रेनिन ने एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजिन 1 के अंदर कन्वर्ट किया और अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ACE जो कि लंग्स से रिलीज हो रही है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो चुकी है, इस स्टेप में क्या होगा कि इसने अपने रिसेप्टर से बाइंड करना है। इट्स मीन कि एंजियोटेंसिन 2 एक एक्टिव फॉर्म है जिसने एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करवानी है, उसकी प्रोडक्शन करवानी है। अब ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 ये जाके अपने टारगेट रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। रिसेप्टर आपको पता है कि किसी भी सेल के ऊपर, स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वो आप सपोज करें ये रिसेप्टर है और एंजियोटेंसिन 2 आके इसके ऊपर बाइंड करेगा। जैसे ही इस रिसेप्टर के ऊपर आके ये बाइंड करता है, आपको ये देखिए एक डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये एक स्क्वायर बॉक्स जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। जस्ट सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है और ये सारी एक्टिविटी सेल के अंदर होगी जो मैं बताऊंगी।
यहाँ पे एक रिसेप्टर आपने देखा और इस रिसेप्टर के ऊपर ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 आकर बाइंड किया, ये गोल सारा, ठीक है। जैसे इस एंजियोटेंसिन 2 ने रिसेप्टर पे बाइंड किया, एक कैस्केड, एक साइकिल जो है वो इसके अंदर, सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जी प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि एंजियोटेंसिन जब भी आके बाइंड करता है तो ये जी प्रोटीन कपल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा है या वट आपने सिर्फ मेथड देखना है कि हुआ क्या। तो जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। इसने क्या करना है कि एसी को कन्वर्ट कर देना है एटीपी के अंदर। एंड यू नो कि एसी क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेस। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है जी प्रोटीन ने एटीपी के अंदर। पहले ये एक्टिवेट होती है, ठीक है। जैसे ये एक्टिवेट हुई, इसने कन्वर्ट बेसिकली क्या करना है कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देना है। अब ये साइक्लिक एएमपी जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है। हम समहाउ इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या करेगा कि प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएगा, जिसका काम होता है कि ये एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करवाता है। अब ये हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर था जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। सेकंड फैक्टर क्या होगा हमारे पास कि जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटाशियम का लेवल इनका कम हो जाता है, इन आयंस का, तो ये क्या करते हैं कि पंप्स एक्टिवेट होंगे और वो पंप्स क्या करते हैं कि एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करवाते हैं। ये सेकंड वे हो गया। थर्ड वे में क्या होगा कि एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो मैं बता चुकी हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये स्टिमुलस होता है जो कहता है कि एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस बेसिकली जो है वो करना स्टार्ट कर दी जाए। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि एल्डोस्टेरोन की क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। यस, दैट्स द मेन पॉइंट, दैट इज़ कि फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है कि ये जाता है नेफ्रॉन, यानी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो उसका फंक्शनल यूनिट है, उसकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कहता है कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर अपटेक, हम ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा, और जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इन शॉर्ट। और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज इसलिए किया गया क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो आपने सिंपल क्या कहना है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। लेकिन अगर क्या होता है कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होने लगती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब अगर करना स्टार्ट कर दे सोडियम को, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और आपको पता है कि जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ होता है, इट्स मीन कि प्रेशर इज़ आल्सो गोइंग टू इंक्रीज़। एज ए रिजल्ट बेटा जी, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और अब इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। सो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ है वो कौन है? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन इसलिए की जाती है कि जब पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। अब ये एल्डोस्टेरोन कैसे इसको मेंटेन करेगा, तो मैं बताती हूँ मेरा बेटा। दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करती है, मतलब इसको रेगुलेट करने के लिए। द फर्स्ट वन इज सिक्रीशन ऑफ ANP, BNP एंड CNP फ्रॉम कार्डिक मसल। आपको पता है कि ये वो हार्मोन्स हैं जो कि कार्डिक मसल्स में से जो है रिलीज होते हैं, जो कि ये बेसिकली पेप्टाइड्स होती हैं। एट्रियोनाइट्री पेप्टाइड जो है ये भी हमारे पास पी से पेप्टाइड आती है, ठीक है। तो ये हमारे कार्डिक मसल कुछ पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स, उसके अलावा प्रेशर डायूरेसिस, ठीक है। प्रेशर डायूरेसिस जो है ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सोडियम और वाटर की जो एक्सक्रीशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ECF वैल्यू जो है वो इन शॉर्ट कम हो जाती है और हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी इससे कम हो जाएगा। और ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इट्स मीन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो गया था, तो हमने इस साइन को ये नहीं कहना कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। नो, इट्स नॉट गेटिंग लो। हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, तो ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि अब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है, तो हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है। सो आपने देखा इस वीडियो में कि ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल किसने किया। सो मेरा बेटा ये सारा काम एल्डोस्टेरोन ने किया है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि एल्डोस्टेरोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो हमें ये रेगुलेशन ज़रूर करनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने आज सिर्फ ये डिस्कस किया कि जोना ग्लोमेरुलोसा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। आल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माई टॉपिक, this topic and any topic of my YouTube channel, you may ask without hesitation in the comment box. I will definitely like to reply your question. Thank you.